लास्ट वीडियोस में हमने थोड़ा प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अभी इसमें थोड़ा न्यूएंस हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि विथ गिवन टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे। सो विथ गिवन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी को मैंने कांस्टेंट रखा और मैंने एक चीज़ अज्यूम की कि हम एक रैशनल प्रोड्यूसर है। रैशनल प्रोड्यूसर क्या करता है? एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी पे फोकस करता है, मतलब कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करना। बेसिकली इंग्लिश में with minimum inputs I am trying to produce maximum number of outputs। ठीक है, अभी ये जो मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स से मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स बनाने जाता हूँ, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स बनने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। अभी थोड़ा हम लोग एल्जेब्रिकली देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक पेन की फैक्ट्री है और पेन बनाने के लिए मुझे बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत तो है ही ऑफ कोर्स, बट एक असम्पशन लेके चलते हैं कि हम सिर्फ दो फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है हमारे? पेन बनाने वाले जो कि लेबरर्स रहेंगे वो, और मशीन्स, मतलब मशीन में ही हम लोग रॉ मटेरियल्स डाल के वो पेन बनाएंगे ना। सो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात करता हूँ, यहाँ पे जो कि लेबरर्स है और मशीन्स है, उसको मैं ऑब्जेक्टिवली क्या बोल सकता हूँ अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देना ना हो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, कि भाई मशीन मतलब कैपिटल, और कैपिटल को हम लोग इकोनॉमिक्स में के से डिनोट करते हैं, और लेबरर्स को मैं सिंपल लेबर की तरह ट्रीट कर लेबर बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया एल जो कि लेबर हो गया, और यहाँ पे ये हो गया के। हमारे पास अभी दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, बेसिकली मैं लेबरर्स या फिर लेबर और मशीन जो कि जिसको कैपिटल बोलते हैं, उसके मदद से मैं पेन्स को प्रोड्यूस करता हूँ। उस पर डिपेंड करेगा मेरी क्वांटिटी ऑफ पेन्स। सो एक आसान भाषा में मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जितने ज़्यादा मैं लेबरर्स बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ लेबरर्स, या तो फिर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाऊंगा, या तो बोथ, उतने नंबर ऑफ पेन्स में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सो मैथमेटिकली आई कैन से दैट कि क्वांटिटी ऑफ पेन इज़ अ फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ लेबरर्स प्लस अमाउंट ऑफ मशीनरीज यूज्ड इन द फैक्ट्री। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में हम दो टर्म्स के बारे में समझे थे। एक था शॉर्ट टर्म और एक था लॉन्ग टर्म। देखो, इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे कि मशीन को मैं अगर कांस्टेंट ले लेता हूँ, मतलब मशीन्स का अमाउंट जो है वो बढ़ नहीं रहा, वो फिक्स्ड है, तो इसको मैं क्या बोल दूँगा? फिक्स्ड फैक्टर। बट मैं नंबर ऑफ लेबरर्स बढ़ा रहा हूँ, मतलब वो वेरी कर रहे हैं, उसको बोलूँगा मैं वेरिएबल फैक्टर। अगर मैं नंबर ऑफ मशीन्स को फिक्स रख के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी क्वांटिटी ऑफ पेन्स बढ़ेगी प्रोडक्शन में। बट क्या ये हमेशा होता रहेगा क्या कि मैं एक ही मशीन को यूज़ करके बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेबरर्स को ला रहा हूँ, तो फिर मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पेन्स को प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या? नहीं। ये फिक्स्ड फैक्टर जो है उसकी भी एक सटाइटी होती है, मतलब एक पॉइंट ऑफ पीरियड के बाद इसकी भी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी एक एफिशिएंसी ख़त्म होती है तो मुझे और एक मशीन लाना पड़ेगा। तो बेसिकली नाउ दिस इज नो मोर कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो बिकमिंग वेरिएबल। तो अगर मैं फैक्टर्स को फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में कैटेगराइज करता हूँ, तब तक मैं बोल सकता हूँ कि आई एम प्लेइंग अ शॉर्ट टर्म गेम। बट जैसे ही ये फिक्स्ड फैक्टर को भी वेरिएबल फैक्टर बनना पड़ता है,
बेसिकली सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, तब शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेल रहा मैं, देन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। ठीक है, काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आगे के वीडियोस में विल बी टॉकिंग अबाउट टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड सो ऑन। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।